हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस रीडिंग में किसी भी साइन की, किसी भी राशि की ज़रूरत नहीं होती है। रीडिंग जो है सभी राशि वालों के लिए है, और मेजर जो रीडिंग है वो उनके लिए है जो लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है। ठीक है, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, जो भी सिनारियो है, पर्सन की एनर्जीज क्या है। 3 बार डीप ब्रीथ करें और उसके बाद जो है अपने पर्सन का नाम लें। रीडिंग के साथ कनेक्ट हों, रीडिंग को लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें, ये आपके ऊपर है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी इस रीडिंग पे लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, बट कनेक्ट होने की जिम्मेदारी आपकी है। एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या है इस समय आपके लिए। ओके, आई टेक 5 कार्ड्स। अच्छा, मैंने ना जो ब्लेसिंग्स 11 मिरेकल टैरो है ना, उस पर मैंने एक पोल आज पूछा था, जिसमें मैंने 2 ऑप्शन दिए थे कि राशि वाइज करंट फीलिंग्स देखनी है आपको, या अगले 15 दिन अगस्त के कैसे रहने वाले हैं वो देखनी है आपको रीडिंग। तो आप लोग भी अगर हैं उस चैनल पर तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिएगा। चैनल का जो नाम है वो है ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरेट। ठीक है, वहाँ राशियों के अकॉर्डिंग भी रीडिंग आती है, आप देख सकते हैं। चलो, अभी हम यहाँ पर पहले 5 कार्ड लेते हैं पर्सन की एनर्जी के लिए। आप सबको पता है मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, शुरू से ही नहीं लिए मैंने कभी भी रिवर्सल्स, कभी भी नहीं। सारे हैं कार्ड्स यार इसके अंदर, पता है क्या, इसके अंदर सब सही गलत सब है, तो क्यों रिवर्सल्स लेने हैं। ठीक है, चलो। सो आई थिंक सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, विजिबल हैं। चलो, पहला कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना स्टेबिलिटी की बात, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, किस तरीके से चीज़ें अगर फेवरेबल नहीं है, फेवर में कैसे लेकर आई जाए। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल पर कैसे पहुंचा जाए लाइफ में, अब नेक्स्ट क्या। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज की बातचीत हो रही है घर में, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी लाइफ में करियर रिगार्डिंग, भाई करियर में अब नेक्स्ट क्या करें उसके रिगार्डिंग जो है ये थोड़ा प्लान आउट वगैरह कर रहे हैं, या प्लानिंग से आगे मतलब चल पड़े। मतलब ऐसे होता है एक प्लान करना और फिर उस पर काम करना शुरू करना, ऐसी एनर्जी है। मान लो अगर शादी के लिए रिश्ता देखना है तो वो शुरू कर चुके हैं रिश्ते देखने। शादी के लिए अगर सोचा है तो अब जो है तैयारी शुरू हो रही है कि चलो यार अब जो है सोशल मीडिया पर या मैट्रिमोनियल पर प्रोफाइल बनाई जाए, ये वो जो भी, मतलब अब सबके लिए अलग अलग है, कौन क्या करता है अपनी मैरिज के लिए वो देखो अलग बात होगी। बट कुछ लोगों के लिए अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे यूनियन किया जाए, कैसे स्टेबिलिटी वापस लेकर आई जाए, कैसे वापस से जो है सिनेरियो में जो है टुगेदरनेस लेकर आया जाए, किस तरीके से इस रिश्ते को फिर से वैसा ही बनाया जाए जैसे पहले था। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर अभी इनकी ज़िंदगी का इर्द गिर्द का सराउंडिंग जो है, जो आप बोल दो कि एनवायरनमेंट जो है वो ये है। या फिर हो सकता है घर में किसी की शादी है, सी द कार्ड द हेरोफेंट, यस, घर में किसी की शादी है। ये भी हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी किसी तरीके के किसी कल्चरल प्रोग्राम में गए हुए हैं, कहीं कुछ रिलीजियस प्रोग्राम में गए हुए हैं, या घर पे ही कराना है इनको कोई रिलीजियस प्रोग्राम जो है इन्हें घर पे कराना है और उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ यहाँ चल रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। द करंट फीलिंग्स इज पेज ऑफ कप्स। देखो, पेज ऑफ कप्स बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छी ऊर्जा। ये ऊर्जा ना बहुत ज़्यादा प्यार की नहीं बोलती है कि ये बहुत ही प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि जैसे अटैचमेंट, ठीक है ना, एक प्यारी सी अटैचमेंट किसी इंसान के साथ, कनेक्टिविटी किसी इंसान के साथ, किसी इंसान को ऐसा मतलब जैसे बटरफ्लाइज होते हैं ना पेट में, गुड़ 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 बटरफ्लाई उड़ रही होती हैं, किसी को देखकर वैसा लगना, तो वो वाली एनर्जी, मतलब आपको देखकर एक अलग सी फीलिंग्स आती हैं इनको, उनकी बटरफ्लाइज उड़ने लग जाती हैं इधर उधर। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही होता है कि टमी में बटरफ्लाइज उड़ती हैं ना, तो मुझे तो यही दिख रहा है, बाकी अब आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। चलो क्लैरिफाई करते हैं। एक प्यारा सा जेस्चर आपकी तरफ, कोई प्यारा सा रोमांटिक मैसेज आपकी तरफ करना, या रिश्ते को कैसे और रोमांटिसाइज किया जाए, कैसे और उसमें हार्मनी लेकर आई जाए, कैसे और उसमें फीलिंग्स
एक्सप्रेस की जाए, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ। सी द इक्वल गिव एंड टेक, द सिक्स ऑफ पेंटिकल, द बैलेंस, है ना। यहाँ पर देखो चैरियट, कैसे एक्शन लिया जाए, कैसे क्या एक्शन लिया जाए, क्या डिसीजन लिया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए। क्योंकि देखो अगर हम देखें सिक्स ऑफ पेंटिकल ना, ये लीब्रा की ऊर्जा को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लीब्रा क्या है, जैसे जो जस्टिस का आपने स्केल देखा होगा, वो ना उसको बहुत संभालना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कुछ कुछ टाइम बाद वो अप डाउन हो जाता है स्केल, है ना। तो ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है कि चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके भी चीज़ें ठीक करी जाए तो करना चाह रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं किसी तरीके से। अगर अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे तो आपकी तरफ अटेंशन लेकर आना अपनी। आपको अगर आपके किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था तो उसका रिप्लाई आपको करना। ऐसे ऐसे मुझे माइंडसेट नज़र आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है यू आर द वन जिसके साथ ये लाइफ को थोड़ा और मतलब इमोशनल सेटिस्फेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं आप। मतलब आप आपके साथ इमोशनली थोड़ा सा ये और फुलफिलमेंट महसूस करते हैं, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। यहाँ पर ना 6 पेंटिकल हैं, ठीक है। 5 पेंटिकल लैक की बात करती है, कमी की बात करती है। छठा पेंटिकल जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट की बात करता है। तो हो सकता है ये इंसान किसी इंसान का सपोर्ट भी चाह रहे हैं, या आप ही का सपोर्ट चाह रहे हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करो, या किसी का सपोर्ट चाह रहे हैं कि आपकी तरफ आने के लिए कोई इनको मनी की ज़रूरत है, कोई इनको किसी हेल्प की ज़रूरत है, किसी मैन हेल्प की ज़रूरत है, कुछ है इनको किसी की ज़रूरत, जिससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं कि यार देख ये वाला ना, ये वाला मुझे शर्ट दे दो, मैं उस दिन वो शर्ट पहन के जाऊँगा। यार ये बार मेरी बात करवा दे उससे, यार ये फ़ोन नंबर मेरा ज़रा एक बार ढूंढ के दिखा मुझे कि इस फ़ोन नंबर पर बात करके देख कौन बात करता है। यार मुझे अपनी आईडी में एक बार देखने देना मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, मुझे अपनी आईडी में सर्च करने देना मेरा बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है। कुछ तो हेल्प यहाँ पर ये किसी से ले रहे हैं ताकि आपके साथ न्यू बिगनिंग हो पाए, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा देखो यहाँ पे अगर 6 ऑफ पेंटिकल है ना, तो यहाँ चैरियट है, और चैरियट कार्ड भी ये बताता है कि हो सकता है ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपके साथ इनको आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है राइट नाउ में करंट फीलिंग्स के लिए। नाउ वी हैव द इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। इंटेंशन इनकी ना किंग ऑफ वॉन्ड्स की है। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स ना थोड़ा सा ज़िद्दी, थोड़ा सा मैं बोलूँगी रूल रेगुलेशंस, इन चीज़ों की तरफ बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको कंट्रोल करना, आपको मतलब अपने लिए बिल्कुल ही वो चेजिंग एनर्जी में लेकर आना, या आपके साथ जो है थोड़ा सा अथॉरिटेटिव रहना, ये इनकी इंटेंशन है कि मतलब आप इनको भूलो ना, आप इनको अटेंशन दो, आप इनको आपका मतलब इनका कंट्रोल आप पर बना रहे, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ ये इंटेंशंस ये भी है कि ये मतलब थोड़ा हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल वाली एनर्जी में जाना चाहते हैं, या अभी फन लविंग रहना चाहते हैं। सारे कहते हैं ना, सारे वो होता ना, कौन सा कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और। अभी थोड़ा ऐसा रहना चाहते हैं, हो सकता है थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी आपको, ठीक है। इंटेंशंस मुझे ये दिख रही है कि ये थोड़ा पैशनेट रहना, और थोड़ा अभी फिज़िकली थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना, बहुत बहुत स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना। वैसे किंग की एनर्जी है, वैसे सिक्योरिटी की एनर्जी है, बट ये है ना वॉन्ड है, तो ये बहुत अभी ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पर ये किसी चीज़ को लेकर अगर कंफ्यूज हैं या ऑप्शंस हैं, तो हु इज़ द वन जिसके साथ इनको आगे अभी और बढ़ना चाहिए, अभी और ऑब्जर्व करना चाहिए किसी को, तो वो आप हैं, ठीक है। बहुत सारी क्लैरिटी सीख करना, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे स्पेशली मैं ऐसा बोलूँगी कि मुझे अभी पूरी तरीके से मैं नहीं बोलूँगी कि भाई आप सेफ हो इस इंसान के साथ, पूरी तरीके से तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल आता, किंग ऑफ कप्स आता, मैं फिर भी बोलती कि सेफ हो, अच्छी जगह है। बट यहाँ पर ना अभी भी इनका थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा है कि थोड़ा अभी आपके ऊपर अपना होल्ड रखना, अपनी अपनी अथॉरिटी आपके ऊपर रखना, मैं थोड़ा ज़्यादा रखना। और क्योंकि लियो की एनर्जी है, लियो ना थोड़ा अथॉरिटेटिव ज़्यादा होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर अपनी अथॉरिटी रखना। अभी आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। तो हस्बैंड वाइफ है तो फिर तो क्या ही करोगे, पर वही है कि मतलब मेरी चले, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चले, मेरे अकॉर्डिंग आगे बात बने, वो है यहाँ पर। इंटेंशंस थोड़ी सी मुझे ऐसी नज़र आ रही है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कहता है कि थोड़ा वाइजली कुछ ना कुछ आपके लिए करना। बहुत ये होता ना रिस्ट्रिक्शंस, ये कल्चर और ये जो डिमांड्स हो गई, ये चीज़ें एक तरफ रखते हुए, ठीक है ना, अपने मैं को एक तरफ रखते हुए कोई नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। बट मैं फिर भी बोलूँगी एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन ले नहीं रहे, एक्शन ले नहीं रहे हैं, एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं देखो,
ये देखो, मैंने कहा ना वाइजली सोचना, ये देखो जजमेंट, कुछ ना कुछ डिसीजन बना रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। तो मैं अभी भी इस कार्ड को नहीं ले रही हूँ, बट मुझे ये अनफोल्ड कार्ड पहला पहला दिखा, तो मैंने कहा बताऊँ आपको कि जजमेंट कार्ड है ना, जैसे अपने मन ही मन कुछ ना कुछ डिसीजन बनाना कि क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ये एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत स्लो एक्शन है इनका, बहुत स्लो, चाहते ही फिर भी वही है, रिकन्सिलेशन, यूनियन, आपके साथ आगे लाइफ में फ्यूचर बनाना, और चाहे छोटा सा ही जेस्चर करें अभी आपके तरफ, चाहे हेलो हाई का मैसेज करें, बट उसको मैरिज तक ले जाना, कमिटमेंट तक ले जाना, यूनियन तक ले जाना। बट इनकी वेट में मुझे लग रहा है कि आप, क्योंकि ये बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो। कुछ लोगों के लिए अपनी फैमिली के जो भी रिचुअल्स हैं, कल्चर हैं, जो भी ट्रेडिशन जो चलते चले आ रहे हैं, जो भी इनके लाइफ में कहते हैं ना, जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो शुरू से मतलब कंडीशनिंग जो हुई है, या जो इनके पेरेंट्स की कंडीशनिंग हुई, वो जो चीज़ें चलती चली आ रही हैं, परंपराएं बोलते हैं आई थिंक, है ना, वो उसको छोड़ना, उससे बाहर निकल कर कुछ करना, उसके लिए बहुत करेज चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए बहुत सोच विचार ज़्यादा चल रहा है, एक्शन कम है, ठीक है। द ब्लॉकेज है जजमेंट। ब्लॉकेज तो यही है ना कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं बता रहे हैं, ना तो आपके साथ है, ना आगे बढ़ना, ना आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं, ना आपको अपनी लाइफ में ला रहे हैं, कुछ ये है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए जजमेंट ब्लॉकेज ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सोसाइटी आ जाती है, आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप आ जाता है, आप लोगों के बीच में एज गैप आ जाता है। कुछ लोगों के लिए जजमेंट ये है कि आपके पर्सन किसी से मैरिड हैं और वहाँ से अभी तक इनको क्लोजर नहीं मिला है, डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ है, या उससे सेपरेशन नहीं हुआ है, और आप बीच में आए हुए हैं, दो लोगों के बीच में आप आए हुए हैं। ये इसमें मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मान लो दो लोगों का डिवोर्स चल रहा है और पर्सन आपके साथ अभी रोमांटिकली एक्टिव हैं, तो आप उन दोनों के बीच में आए हुए हो, चाहे वो साथ में भी ना हो। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ये कुछ ब्लॉकेज की एनर्जी है। हो सकता है आपका कुछ ऐसा चल रहा है और ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो भी नजर आ रहा है विद द 3 ऑफ सोर्स, ठीक है। अब आपके पर्सन जो थर्ड पर्सन और आपके पर्सन है, इनके साथ इनका रिश्ता देखते हैं कैसा चल रहा है। सो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, यस यस, ये बात जो मैंने अभी यहाँ बोली कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ, मतलब आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, या दो लोगों के बीच में आप थर्ड पर्सन हो, तो यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि इन लोगों के बीच में स्टेबिलिटी को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैनेज चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं ऐसा जो बहुत मैं की ऊर्जा में हैं और खुद को चूज़ करते हुए इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। येस येस, द टेम्परेंस कार्ड यही बताता है कि कोई जो है अपने आप को बैलेंस करके इस रिश्ते से बाहर निकल रहा है, पेशेंस रखता हुआ इस रिश्ते में से लीड ले रहा है वो इंसान। वो खुद को, मतलब कहते हैं ना, खुद को सजा ना देने से अच्छा है कि खुद को सजा देने से अच्छा है कि इस रिश्ते से निकल जाओ। तो ये एनर्जी है यहाँ पर कि इन्हें ये लग रहा है कि रिकवरी करनी है अगर, तो इस रिश्ते से निकलो, ठीक है। और कोई है जो अपनी हीलिंग की वजह से इस रिश्ते से निकल रहा है, अपने आप को हील करना चाहता है, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर स्ट्रैटेजी की बात भी करता है, तो कोई ना कोई यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी लगाई जा रही है इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ ये बताता है कि आपके पर्सन को, मुझे लग रहा है कि ना इस रिश्ते में लॉयल्टी के इश्यूज आए हैं, ओके। चलो अभी फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं। फैमिली, यस, फैमिली को लग रहा है आप ना बहुत पॉजिटिव चल रहे हो आजकल, जहाँ पर भी वो आपको देख पा रहे हैं, जहाँ पर भी आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है आपने ना ज़िंदगी जीना सीख लिया है, आप बहुत पॉजिटिव हो चुके हो, आप अपने आप को बिल्कुल सरेंडर मोड पे रख रहे हो, और आप पे फॉर श्योर उन्हें लगता है कि आपको अब इनसे, इनके आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये लोग हो सकता है कोई एक्शन ले आपकी तरफ, ये बहुत जल्दी कोई इनिशिएटिव लें आपकी तरफ, ठीक है। ये मुझे एक कार्ड यहाँ और लेना है। यस, ये बहुत ज़्यादा अपने होपलेस हेल्पलेस वाले सिनेरियो से बाहर निकलकर कुछ ना कुछ तो एक्शन ले सकते हैं जो बहुत सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए हो, जो मैंने यहाँ पर भी कहा आपको कि किसी ना किसी तरीके से रिश्तों में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके पार्टनर की फैमिली के साथ बातचीत हो रही है इस बारे में, और एक्शन लेने के बारे में सोचा जा रहा है। ये इस जोन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। सो यहाँ के लिए गाइडेंस देखते हैं, गाइडेंस क्या है राइट नाउ में। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए? गाइड करना चाहते हैं शील्ड मेडेन, ओके। यहाँ पर है मेक प्लान एंड फोकस, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, ट्रेडर, शी वॉल्फ, अनलिश द वाइल्ड विद इन। आपके अंदर ना पता है बहुत बहुत पोटेंशियल है, पर वो अभी तक ना
आपने उसको अनफोल्ड नहीं किया है, आपने उसको पहचाना नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक्सचेंज योर एनर्जी। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अपनी बातें अपने तक रख रहे हो, अपने पोटेंशियल को अपने तक रख रहे हो, अपनी लाइफ स्टाइल को ना वैसा ही रख रहे हो जैसा लोगों ने आपके लिए बना के रखा है। नहीं, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग बनाओ आगे, ठीक है। कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है काम भी करना चाह रहे हो स्टार्ट। कुछ कुछ गिफ्ट्स हैं आपके पास जो आप शेयर कर सकते हो दुनिया के साथ, बट आप नहीं शेयर कर रहे हो। जैसे मान लो अब मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मेरे अंदर ये गिफ्ट यूनिवर्स ने दिया है, तो मैं शेयर कर रही हूँ ना। आपके पास भी कोई टैलेंट है, कुछ तो है, कुछ आर्टिस्टिक आप करते हो, बट शायद आप लोगों से आप ना छुपाते हो कि अरे यार कोई क्या कहेगा, मैं ये क्यों कर रही हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ। लेट इट बी, उसको आने दो, उस ऊर्जा को बाहर आने दो। दूसरा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर मुझे लग रहा है एक्साइटमेंट है, बट उसको बहुत छुपाए रखते हो आप, ठीक है। देन प्लान बनाओ, फोकस में रहो, अपने आप को बिल्कुल भी इधर उधर मत करो कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। होगा या नहीं होगा वो आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है, ठीक है। आप अपनी पोटेंशियल यूज़ करो, मतलब कि अफर्मेशन स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ स्मार्ट, कुछ ना कुछ तो स्मार्ट मूव आपने लिया भी है पास्ट कुछ दिनों में। सो डू इट। और कहीं ना कहीं से कुछ तो आपके पास कोई खबर आ रही है, बट शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एक्सेप्ट इट, कुछ ना कुछ है, कोई इंसान है जो आप तक कुछ बातें पहुंचाना चाहता है। लेट इट बी, उसको आने दो, वेलकम करो, उससे बातें सुनो, एक्चुअली वो कुछ बताना चाह रहा है आपको, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।